आयरा कामयार को ज़बरदस्ती अपनी दोस्त फलक और इश्तियार की वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि वहाँ पर खावर की एंट्री हो जाती है। वो आयरा के साथ फुल फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसको ये सब कुछ देख के कामयार को बेहद गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो खावर को ऐसा करता देख कर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक चूज़ करता है और आयरा उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कामयार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उसकी सबके सामने इंसल्ट कर देता है। आयरा वहाँ से रोती हुई पार्टी से वापस चली जाती है अकेली। वो आके कमरे में खुद को बंद कर लेती है और फैसला लेती है कि मुझे कामयार के साथ नहीं रहना। वो अपनी बैग पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब कामयार घर आता है, वो देखता है कि रूम में आयरा को नहीं पाता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब शाम तक आयरा नहीं आती तो उस कामयार को यही वाली उसकी टेंशन होना शुरू हो जाती है। फिर वो आयरा के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो फलक को कॉल करता है। फलक उसकी कॉल रिसीव करके पहले तो उसे रात वाली हरकत के ऊपर डांटती है, फिर उसे कहती है कि आयरा तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं रहेगी। वो अपने घर आ गई, यानी अपनी अम्मी अब्बू के पास। वो फलक की बात सुनकर इरफान साहब के घर की तरफ चला जाता है। इरफान साहब जैसे इसको देखते हैं, इरफान साहब को उसको देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इरफान साहब के घर से वापस अपने घर आ जाता है। वो घर आके बहुत ज़्यादा सोचता है। जब वो अपने दिमाग पे जोर डालता है तो उसे सबको याद आ जाता है जो कुछ रात को उसने आयरा के साथ किया हुआ होता है। कामयार बार बार आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। दादी और नफीसा बेगम को भी पता चल जाता है कि आयरा नाराज़ होकर अपने घर चली गई है। वो दोनों कामयार को बातें सुना देती है कि अगर तुम आयरा को घर लेके नहीं आओगे तो हम दोनों में से बुरा कोई नहीं होगा। कामयार जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, वहाँ से फलक से मिलता है। जैसे वो फलक से मिलता है तो वो देखता है कि आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। वो फलक के पास आई हुई होती है। कामयार जल्दी से आयरा के रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन इरफान साहब उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे रूम में नहीं जाने देते। देर में फलक आके बताती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। वो जैसे ये बात सुनता है वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि अभी तक उनके दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप तो बना ही नहीं था। फिर जैसे वो सोचता है, अपने दिमाग पे जोर डालता है, तो उसे याद आता है कि वो एक रात ड्रिंक करके आया था और वो आके आयरा के साथ ही सो गया था। फिर फलक कन्फर्म करके बताती है कि वो तुम्हारे बच्चे की ही माँ बनने वाली है। फिर ये बात सुनकर कामयार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आयरा इरफान साहब को साफ कह देती है कि वो उसने कामयार के साथ नहीं रहना। इरफान साहब उसको कह देते हैं तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा जहाँ तक हो सका साथ दूंगा। कामयार को जैसे ये बात पता चलती है वो बेहद परेशान हो जाता है। उसकी फुल कोशिश होती है वो जल्दी से आयरा से मिले, लेकिन आयरा उसके साथ नहीं मिलती। उसे कन्फर्म तब होता है जब उसकी नादर से मुलाकात होती है। नादर से बताता है कि आयरा तो पाकिस्तान छोड़कर बाहर की मुल्क शिफ्ट हो रही है और आज शाम 6 बजे उसकी फ़्लाइट है। और कामयार जिससे ये बात सुनता है वो जल्दी से गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वो जल्दी से आयरा को आवाज़ देता है और फ़ौरन उसके पास जाता है। उससे जाके हर चीज़ की माफ़ी मांगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और होता है कि प्लीज़ आयरा मुझे छोड़ के मत जाओ। आयरा कामयार की तरफ देखती है, उसे एक बार फिर कामयार पे यकीन आने लग जाता है। उसकी आंखों में वही प्यार नजर आता है जो शादी से पहले होता है। वो कामयार को माफ़ कर देती है। फिर दोनों खुशी खुशी घर की तरफ वापस लौट आते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद आयरा एक बेबी को जन्म देती है जो बहुत ही प्यारा और क्यूट होता है, जिसको देख के सब घर वाले खुश हो जाते हैं। अब आयरा और कामयार की ज़िंदगी हैप्पी एंडिंग हो गई है। वो दोनों खुश हैं।